आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। आजकल बर्फबारी का मौसम चल रहा है और हम जब खूबसूरती की बात करते हैं, गुलमर्ग, गुरेज कुछ ऐसे नाम हैं जो हर किसी की ज़बान पर है। पर इस बर्फबारी से गुरेज जितना खूबसूरत है, वहाँ के लोगों को उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती है। और उन सब तकलीफ़ों के चलते वहाँ से कोई एक ऐसा प्रोफेशनल निकल आना जो आगे जाके अपना नाम बनाए, काफ़ी बड़ी बात होती है। आज की मुलाकात होगी हमारी ज़िया उल आलम से, जो एक्चुअली गुरेज से है और अभी यहाँ पे जो है सिंगिंग प्रोफेशन में अपना नाम बना रहे हैं। ज़िया, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। यू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप 10 साल की उम्र में गुरेज से आप खुद अपने घर से निकले? एक्चुअली मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत पहले शिफ्ट हो चुके थे 1992 के अराउंड। जी। तो मेरे वालिद साहब जो है वो उधर ही गुरेज में ही सेटल थे। एक्चुअली मैं गुरेज के तुलेल एरिया से बिलोंग करता हूँ, खिलशे जी, जो फार फ्लंग है। अभी वहाँ पे बिजली है नहीं, नेटवर्क हार्डली अभी 2024 में वहाँ पे मोबाइल जो नेटवर्क से आए हैं। जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहाँ पे आप ये सारी चीजें जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सीखो, क्योंकि एक मीडियम हमारे पास होता है कि आप वहाँ पे एकेडमीज हो, और दूसरा मीडियम ये है कि आप यूट्यूब के थ्रू सीखे। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक स्टूडेंट हो वो यूट्यूब से चीजें सीखता है जी। तो ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं। और रही बात 2009 की, तो उन दिनों तो ये यूट्यूब का कंसेप्ट भी उतना था नहीं। और मेरे वालिद साहब जो थे वो भी म्यूजिशियन थे, वो चाहते थे कि मैं म्यूजिशियन बनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया 2009 में। तो उसके बाद में मेरे अंदर शौक तो था, बट फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला जी। तो फिर मेरे पास दो ही वे थे। इतना तो मेरे को पता था कि फैमिली कल को जाके मेरे को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन आज अगर मैंने स्टेप नहीं लिया तो मुझे इसका रेग्रेट फॉरवर्ड रहना है। तो उस चीज ने मजबूर किया कि मैं वहां से उठा और दिल्ली का रुख किया। तो आप गए दिल्ली, बट आई एम श्योर ये ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर से निकले, दिल्ली पहुंचे और हो गया यू आर अ म्यूजिशियन। तो आपने म्यूजिक सीखा कहाँ से? ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपने कैसे ली? वो मैंने दिल्ली से ली। मेरे टीचर्स जैसे कि शरद तिवारी सर हैं, मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम पे बहुत गाइड किया इस चीज़ को लेके। इतना ही नहीं है कि आप सुर सीखा, अपने आप संगीतकार बन गए, बहुत आदाब होना चाहिए जी। हर चीज़ के एक आदाब होते हैं, जैसे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो वो आदाब सारी चीज़ें जो है वो एक उस्ताद ही इंसान को सिखाता है। बाकी रही बात एक आर्ट सीखने की, आर्टिस्ट जो है वो पैदाइशी होता है। आर्टिस्ट को कोई बनाता नहीं, आर्टिस्ट होता है, लेकिन बाद में एक उस्ताद होने चाहिए जो उनके अंदर से उन चीजों को तराश के बाहर निकाले। बिल्कुल। आपने कहा आप 2009 में निकले, तो कितने साल हुए आपको म्यूजिक में? 15 कंप्लीट हो गए। तो इन सब लाइक 15 सालों के बाद आपको लग रहा है कि जहाँ पे wherever you are right now, कि आपकी वो जर्नी इट वाज लाइक, इसमें वो कंटेंट था कि मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था, या यू फील कि नहीं उस टाइम पे घर से नहीं निकलना था? वो मुझे फील हुआ जब मैं दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि तब तो मुझे लगा था मैंने जाना है वहां पे और मेरे को ये चीजें सीखनी है, तो वो चीज लेके निकला था। लेकिन सारा मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो जाता नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ऊपर वाले की प्लानिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो वहां जाके पल भर के लिए रेग्रेट हुआ, नहीं ये स्टेप तो, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, दिलासा देने के लिए कोई था नहीं। तो अप डाउन तो लाइफ का पार्ट है, कभी कभी उनको बर्दाश्त कर पा रहा था, कभी मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रही थी चीजें। तो तब मुझे लगता था नहीं मैं घर पे, क्योंकि हौसला, लेकिन फिर उधर ही पल भर में मैं खुद को, जो ही कोई अच्छा मोमेंट आता था मैं उस अच्छे मोमेंट को जी के खुद को समझाता था नहीं ये तो टेम्परेरी चीजें, ये तो खत्म होनी है। क्योंकि घर पे भी ये मोमेंट मेरा निकलना है, इधर भी। तो बेटर है कि अभी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जब तक आप चैलेंज नहीं लोगे लाइफ में तो फिर वो लाइफ ही क्या। पहली प्रोफेशनल आपने काम क्या किया? मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में उतना तो कुछ किया नहीं है, जो मेरा ड्रीम मैंने या गोल मैंने सेट किया हुआ है जी। तो उससे कहीं ज्यादा मुझे करना है, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के पब्लिक ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे मैंने गाने डाले या उस वजह से मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे लाइव परफॉर्म करते हुए भी देखा। 2017 में मैं फर्स्ट टाइम लाइव किया है मैंने, सोलो लाइव मैंने किया, जहाँ पे पब्लिक की तादाद 3 से 4 हज़ार थी।
तो पहली दफा उनको भी पता चला कि नहीं हमारे गुरेज का ही है, तो जी। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। अब अगर मैं कभी सोचता भी कि नहीं मेरे को ब्रेक लेनी चाहिए, मैंने लाइफ में ये एक उसूल बनाया है कि मैंने 12 घंटे से कम कभी भी काम नहीं करना है। जी 12 तो मेरे को मिनिमम करना है, रेस्ट वो 15 भी होता है, 16 भी होता है। तो मैंने ये सेट किया था कि नहीं 12 घंटे से कम करूंगा तो मेरे को फिर स्पीड कम पड़ जाएगी, आगे बहुत जाना है। तो उस पब्लिक की जो वो एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने मेरे को लिफ्ट किया, क्योंकि मेरे को एक फ्यूल एक उन्होंने डाला, उन्होंने मेरे को बूस्ट दिया कि नहीं करना है। बिल्कुल। तो रेस्ट अभी कर रहे हैं, किए मैंने कोलैब किए मैंने, मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन। तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया, अभी कश्मीर में भी बाहर भी। तो अभी चल रहे, देखते हैं आगे जो अल्लाह ताला ने बेहतर लिखा होगा। मेरे हाथ में तो ये है कि मैं मेहनत करूँ और अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहूँ, तो रेस्ट अल्लाह ताला इज बेस्ट। तो हम हमारा एक कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं, अभी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका खैर मकदम है एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम अब फिर से हमारा सवालों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। तो ज़िया, मेरा अगला सवाल है स्किल्स को लेके कि एक आर्टिस्ट को कैसे समझा, या एक सिंगर को जो आजकल नए बडिंग सिंगर्स है, या आप भी खुद कैसे समझते हैं कि क्या स्किल ज़रूरी है, कि क्या प्रैक्टिस ज़रूरी है कि आप आपकी स्किल्स को पॉलिश कर सकें? एक अच्छा टीचर इंसान के लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेटर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक तजर्बा होता है फील्ड के अंदर कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ होती है जो टेम्परेरी आपको अच्छी लगेगी, बट वो आपके लिए आगे जाके अच्छी साबित ना हो। उस्ताद आपकी जितना बोलते हैं आप उतना करेंगे, जितना टाइम के लिए आप वो बोलेंगे आपको करने के लिए, आप उतने टाइम के लिए वो चीज़ करेंगे, वो आपको उसका फल तो मिलना ही है। तो जिसमें आपका है कि अर्ली मॉर्निंग आप उठो, आप रियाज करो, कंटिन्यू टच में रहो, क्योंकि आप जितना टच में रहोगे, क्योंकि किताबों में उतना नहीं लिखा हुआ है जितना तजर्बे से बाद में इंसान को वो चीज़ हासिल हो जाती है। किताबों में तो एक लिमिटेड चीज़ है, जो जितने भी इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनके जो भी मतलब कि तजर्बे होते हैं वही किताबों में होते हैं। तो इंसान को किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। तो रियल जो नॉलेज है वो नेचर के अंदर। कि अभी का जो दौर है, इट्स एक वो टाइम ऑफ सोशल मीडिया, लाइक आप ओवरनाइट सेंसेशन बन सकते हो, आपको फेम मिल सकता है। और आजकल मैं सिंगिंग में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, ऑटो ट्यून वगैरह का है, तो बहुत मुश्किल होती है कि पहचानने में कि एक्चुअली सिंगर है कौन, लाइक जिसके पास टैलेंट हो। तो एज एन ऑडियंस लोग कैसे समझे कि नहीं ये इंसान एक्चुअली एक सिंगर है, लाइक जिसको नॉलेज है आर्ट की? जो लोग रातों रात सोशल मीडिया पे स्टार बनते हैं जी, मैं तो पहले ये बोलूँगा कि उनकी एज उतनी ज़्यादा नहीं होती है। दो चीज़ें होती है, एक चिनार होता है और एक कद्दू होता है जो उगाते हैं। कद्दू की स्पीड बढ़ने की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब खिज़ा का मौसम आता है वो सूखते सूखते, वो तो नीचे से ही सूखते सूखते ऊपर की। और चिनार जो है भले ही उसकी स्पीड कम हो लेकिन उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है। रही बात ऑटो ट्यून की, ऑटो ट्यून अभी ज़रूरत है वक्त की, ये तो मतलब वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई मार्केट में, तो इसका इस्तेमाल तो किया जाएगा। 1997 में ऑटो ट्यून आया, उससे पहले भी सिंगर थे जी। उससे पहले भी सिंगर थे, लेकिन वो सिंगर से ज़्यादा हम उनको परफॉर्मर मानते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो वन टेक रिकॉर्ड करते थे पूरा। आज तो रिटेक होता है, एक लाइन में आप 5-5, 10-10 रिटेक देते हो। जी। पहचानने की बात यह है कि जो भी बंदा चाहे ऑटो ट्यून करे, चाहे एक गाने से वायरल हो गया, जब पब्लिक लाइव सुनती है एक परफॉर्मर को स्टेज पे, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट अभी ऐसा नहीं है कि जिसके टेक राइडर में ऐसा हो
कि हमें लाइव पे ऑटो ट्यून चाहिए है। ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो लाइव अपने कंसर्ट पे ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं या ट्रैक चलाते हैं। एक आर्टिस्ट जो है सबसे पहले जिसने इस चीज़ को बचपन से सीखा होता है, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है इस चीज़ के पीछे, जो रियाज करे 7 घंटा 8 घंटा रियाज किया है और जो 10 से 11 घंटे गाते हैं। जी। यहाँ पे मैं कश्मीरी फोक की बात करूंगा, बाहर के फोक का मुझे उतना नॉलेज है नहीं। मैंने कश्मीरी फोक के परफॉर्मर देखे हुए हैं जो 11-11 घंटे परफॉर्म करते हैं। जी। ये जो ओवरनाइट सेंसेशन लोग होते हैं ना, ये 60 मिनट से ऊपर नहीं गा पाते हैं। जी। ये 60 मिनट से ऊपर क्योंकि इनका गला चौक हो जाता है उधर ही, तो फिर हफ्ते भर इनको कहवा पिलाना पड़ता है। जी। तो ऐसा सीन होता है। और अब जो बंदा यंग एज में अभी 20 की एज से लेके या 15 की एज से लेके 25 और 35 या 40 की एज तक जो आराम से 7-8 घंटे गाता है, मैं तो आराम से कह सकता हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते जो मैंने एनालाइज किया कि 60 की उम्र में भी 3 घंटे तो खेलते खेलते गाएगा, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, इन लोगों ने मेहनत की होती है। जो ओवरनाइट सेंसेशन वाला होता है वो तो गाए भी उसने तो गाए भी होना है, क्योंकि वो उसने अपना गला उस तरीके से तैयार नहीं किया। सुर जो है वो तो अल्लाह ताला देता है, किसी को रियाज करके भी खामी रह जाएगी और कोई नेचुरली भी हो। लेकिन जब स्टेमिना की बात आ जाएगी तो वहां पे मैं तो फोक वालों का फैन, स्टेमिना के मामले में कि उतने हाई पिच में इतना गाना, मतलब कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हुए यंग आर्टिस्ट में कश्मीर में जो यंग आर्टिस्ट है उनमें से जो करते हैं या वेडिंग शोज पे परफॉर्म करते हैं, मास्टर साकिब अपने बांडीपुरा से है, बहुत उनका स्टेमिना देख के मैं तो मतलब मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ टिल डेट मैंने इतने सारे आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है। मतलब 2009 से मैं दिल्ली में रहा, 7-8 साल रहा, ज्यादा उसके बॉम्बे में रहा, मैंने लाइव परफॉर्मर बहुत देखे हुए जी। ऐसे आर्टिस्ट भी, अब ये है कि लाइव कंसर्ट में ये होता है आपको लिमिटेड टाइम है, हाँ आपने 2 घंटे में कंसर्ट फिनिश करना है या 3 घंटे में करना है, लेकिन उधर भी पता चलता है कि जिस एनर्जी से इसने उठाया सॉन्ग ये उसी वही एनर्जी उसको लास्ट तक है। तो उसी के बरक्स जब उसके सेम पैरेलल में मैं देखता हूँ कि फोक वाला है, ये तो एक जगह से अपना साउंड और इंस्ट्रूमेंट क्लोज करता है, दबांशु मैचु बिके जाए साई, ये उधर ही दौड़ता है। ये 8 घंटे एक जगह गा के उधर ही अगले दिन फिर से, और इसका ये रिपीट सीजन में तो इसका महीने का महीना चल रहा है और इसका गला बंद होने का तो सवाल ही नहीं बनता है। अब ये है कि हाँ गले का आपको ख्याल रखना है, बट इन लोगों ने अपना गला उस चीज के लिए तैयार किया होता है कि आगे जाके हमने 10 घंटे भी गाना है। तो अगर मैं तो ये चीज बोलूंगा, अगर इंसान को एक अच्छा परफॉर्मर बनना है उसके लिए मेहनत जरूरी है। मिनिमम आपको इतनी कैपेसिटी बनानी है कि आप कुछ ना गाओ 4 घंटे तो ऐसे आपके होने चाहिए जिसमें स्टार्ट टू एंड ऐसी एनर्जी होनी चाहिए ना कि मतलब लगे बंदे को कि हाँ ये परफॉर्मर है। बाकी ये है कि फिर कुछ लोग लाइव ट्रैक्स पे गाते हैं तो बीच में अगर फिर बात हो गई तो उधर टाइमिंग का इशू अलग से हो जाता है। तो यहाँ पे तो सारा मतलब कि मैं सारा बोलना चाहूंगा नहीं, क्योंकि ये तो खुद पब्लिक को भी पता है। अब ये है कि पब्लिक अपने शाम को इंसान स्क्रॉल करता है, इसे इंस्टाग्राम आ गई एक चीज फनी लगी तब भी वो अगले बंदे को शेयर मार देता है। हाँ। तो फिर उस चीज से हम लोग बाद में जज करते हैं, यार इस पे इतने शेयर आ गए, इस पे इतने व्यूज। तो किसी भी वाहियात चीज के भी आते हैं। अभी किसी का जूता खो जाएगा, उठा के जूते का फोटो डालो, 2 जूते साथ में नहीं, एक ही डालने की जरूरत है। ये किसी का खो गया, इसको फनी मान के लोग इतना शेयर करेंगे। आप इसको तो नहीं बोल सकते ना कि टैलेंट था, पब्लिक ने इतना ये किया। आजकल उतना अभी पब्लिक जो है इनको जरूरत है कि ये एक थोड़ा जस्टिस करे उन लोगों के साथ जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, क्योंकि वो लोग जिनको रातों रात फेम मिलता है, गलत नहीं है, अच्छे आर्टिस्ट को भी रातों रात कभी फेम मिलता है, टाइमिंग होती है, लेकिन उनको भी परखना चाहिए कि कौन सी चीज हमें यहाँ पे आगे जिसको पुश देना है और किस वाली चीज को बोलना है कि तू यहीं पे ठीक है, इससे आगे तेरा काम नहीं है। बिल्कुल। तो आपने कहा ना लाइक फोक सॉन्ग्स का, फोक सिंगिंग का, क्या आपको लगता है कि अभी के टाइम में जहाँ पे लाइक एवरीवन वो स्पीड रश में है, वो चीज एग्जिस्ट कर सकती है नहीं, कर रही है जी। क्योंकि हमें उन मतलब कि अभी जितना भी होता है रिमेक, अगर ज्यादातर हम रिमेक्स की बात करें, रिमेक्स किस चीज के होते हैं? वही अपना वो फोक के होते हैं।
उसमें वो चीज, वो क्वालिटी थी कि अभी भी लोग मतलब उनको उस चीज सुन को रहे। सुनते। कश्मीर में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे अपने जाबाज किश्तवाड़ी साहब है, मतलब कि जिनको मैं सुनता, फोक वाले हर कोई जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनको तहे दिल से मतलब कि सलाम और शुक्रिया करता हूँ। उन लोगों ने ऐसा कंटेंट दिया जहाँ पे हमें सीख मिल रही है। तो अभी जितना भी है वो रिमेक जो है वो फोक का ही हो रहा है, और फोक एक जेनर है, तो जेनर कभी भी खत्म नहीं खत्म होता नहीं है। होगा। वो खत्म नहीं, क्योंकि उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आगे बैठे हैं लोग जो उस चीज को प्यार से। और शादी में अभी जितने भी वेडिंग शोज, अगर कश्मीर की बात तो वो होगी, अभी भी वही चल और रहे। आप अभी अगर सोशल मीडिया पे नोट करेंगे तो जितने रिमेक है उनसे ज्यादा फोक ही चल रहा है, रील्स की सूरत में चल रहा है या किसी भी सूरत में। लेकिन वहां पे जो न्यू जनरेशन है, इनको अभी जो नई आने वाली जनरेशन है, तो इनको पता है कि किस चीज में कौन सा फील है। अभी आप जितने भी देखो या बर्फ की रील्स है, ऑलमोस्ट आपको हमेशा ट्रेंडिंग में दिखेंगे जो भी कश्मीरी फोक के जो उन्होंने महफिलें की होती, किसी स्टेज पे गाया हुआ नहीं, नॉर्मली एक रूम में बैठे अरबा पकड़ा है, हाँ, सारंगी, बिल्कुल, मटका। होते हैं। तो उस चीज को आज भी लोग प्यार देते हैं और आगे भी उसको प्यार देते रहेंगे बहुत। मैं खुद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे को फोक सुनना इतना पसंद है कि मैं दिन में 2-2.5 घंटे आराम से सुनता हूँ। अभी जितने भी लिविंग लेजेंड्स है, जैसे अपने फयाज चलवती साहब है, मैं उनको सुनता हूँ, या कैसर निज़ामी साहब है उनको सुनता हूँ, गुलजार गनाई साहब को सुनता हूँ। इन लोगों को आज भी हम सुनते हैं और हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि हर बार हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। और जो रातों रात सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनते हैं, वो ऐसा कुछ मार्केट को नहीं दे पाते हैं जिसको आने वाली जनरेशन सीखने के लिए सुनेंगे। और इन लोगों ने वो चीज़ दिया है, हमें जहाँ भी कंफ्यूजन होता है किसी चीज़ को लेके, हम इनको सुनते हैं, हमारे कंफ्यूजन क्लियर होते हैं। इसीलिए वो लोग उस्ताद है और हम लोग। तो आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात की, तो लाइक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है दैट यू कैन प्ले? हारमोनियम, कीबोर्ड, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स तो उतने मैं प्ले नहीं, गिटार करता हूँ हल्का सा। अभी रबाब जो है सीख रहा हूँ मैं। जी। तो आहत त्रिगामी साहब है, तो मैं वो बहुत अच्छे रबाबिस्ट रहे हैं पहले। मेरा अभी ख्वाहिश है मेरी कि मैं उनके पास जाऊं, अगर उनके पास मौका, उनके पास वक्त हो तो वो मुझे सिखाए, क्योंकि वो खुद शोज के साथ बिजी रहते हैं। वो पहले रबाब प्ले करते थे, अभी हारमोनियम प्ले करते हैं और गाते हैं, क्योंकि वो सिंगर है एक्चुअली। तो अभी तो मेरी ख्वाहिश है मैं उनसे सीखूं, तो एक बार मुझे उनके घर जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, अगर वो agree Okay, we होंगे तो। hope that happens for you. कि जो सिंगिंग है एज एन आर्ट, वी नो इट, बट ऑब्वियसली अगर किसी ने अपने बहुत सारे साल इस चीज को दिए, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसको इन रिटर्न कुछ मिले, लाइक कॉल इट लाइक अर्निंग। ठीक है, तो एक जो सिंगर है वो कैसे कनेक्ट हो, बिकॉज यू हैव डन मेनी शोज, तो आप कैसे कनेक्ट होते हो किसी इंसान से जो आपको हायर करे अपने शोज के लिए? इंसान के अंदर अगर कुछ होता है तो उसको जिन लोगों को जरूरत होती है उसकी, वो उसको खुद ढूंढ के ले जाते हैं। अगर किसी के पास कुछ है तो उसके लिए हम सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी बैठे हैं जो देख के परख सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही है, इस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये रिटर्न में हमें कुछ दिलवा सकता है। रही बात मेरी, जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तब मुझे पता नहीं था आगे जाके मैंने पैसा भी इससे कमाना है, क्योंकि तब मेरा शौक था। क्योंकि जब मैं 8-9 साल का था तब मुझे पैसे का उतना वैल्यू पता नहीं था। लेकिन बीइंग आर्टिस्ट अभी जब मैंने फुल टाइम इसी चीज को चूज किया हुआ है, तो मेरी जरूरतें भी है वो मुझे इन्हीं से पूरी करनी है। एग्जैक्टली 15 ईयर्स से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं और मेहनत करूंगा अभी, क्योंकि ताजमहल जो है वो 2 दिन में नहीं बना था, उसको बनाने में टाइम लगा था, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग। अभी जितने लोग आते हैं वहाँ पे टूरिस्ट, तो वो अपना रेवेन्यू तो जनरेट करेगा। बाकी 1-2 दिन में जो चीजें बनती है उनकी तो एज उतनी होती नहीं। एज अ प्रोफेशन सिंगिंग इन योर लाइफ, कि क्या ये काफी है कि आप अपनी लाइफ को सस्टेन करें आजकल के दौर में? अगर आप मेहनत करोगे तो आप इस चीज़ को पॉसिबल बना सकते हो। लेकिन मैंने खाली सिंगिंग जो है उस चीज़ पे ही इतना ही मतलब नहीं रखा कि मेरे को सिंगिंग थ्रू ही करना है। मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा रहता है जहाँ पे मैं, और लोग हैं जो मेरे से गाने बनवाते हैं, तो वो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अपना हो जाता है। अनजान पे रोना
ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। यूं तो हर शाम, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात जो शाम पे रोना ए मोहब्बत। तो हम चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो होता है एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और लाइक 3 क्वेश्चंस और आप उसके जवाब देना. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट इज योर गो टू इंस्ट्रूमेंट, लाइक समथिंग दैट यू कैन प्ले एनी टाइम एंड एनीवेयर. हारमोनियम। अभी तक का आपकी जर्नी में द वर्स्ट सेटबैक जो आपने फेस किया है. बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र करना नहीं चाहूँगा. Okay, so the last question is कोई टारगेट जो आपको लाइक है कि दिस इज समथिंग आई हैव टू अचीव. मैं अभी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ लाइव शोज के लिए. मुझे कोको कोला एरिना में परफॉर्म करना है. दुबई में एक वेन्यू है जो जहाँ पे कंसर्ट्स होते हैं, तो मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. सो विद दिस हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म हो रहा है एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया. हम मिलते हैं आज की मुलाकात के अगले शुमारे में. तब तक आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ.